हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका उन्नत क्लासेज बाई डीएस यूट्यूब चैनल पर। मैं देव टेलर आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान की क्लास। और मनोविज्ञान में अपन अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम में अपन ने बच्चों काफी चीजें देख ली है और कुछ नए टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। जो अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि अधिगम के सिद्धांत, अधिगम अंतरण के सिद्धांत देखे थे। क्या देखे थे बच्चों अपन ने? अधिगम अंतरण या स्थानांतरण के सिद्धांत। कौन सी क्लास में? लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी। उसके बाद अपन ने उसके अधिगम अंतरण के सिद्धांतों के बारे में देखा था। इसकी अधिगम अंतरण की परिभाषाओं के बारे में देखा था। ये कुछ कुल मिलाकर कई टॉपिक अपन ने पिछली क्लास में कवर किए थे। उसमें अपन ने सिद्धांत देखे थे। उसमें अपन ने 4 सिद्धांत देखे थे। पहला जो सिद्धांत देखा था अपन ने, जो पहला जो सिद्धांत था वो आपका था समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जो किसने दिया था? आपके थॉर्नडाइक और रूगर महोदय ने दिया था। और इसमें कहा था, उन्होंने कहा था कि एक समान जिस जब दो परिस्थितियों का, पहली और दूसरी परिस्थितियों का रूप समान हो, समान रूप की हो, तो जब अधिगम जो आपका अधिगम अंतरण होगा वो अधिक होगा। इसलिए ये सिद्धांत किसने दिया था? आपका थॉर्नडाइक और रूगर ने। उसमें कहा कौन सा सिद्धांत? समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत। उसके बाद अपन ने बात किए थे सांकेतिक सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत। सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत में अपन ने देखा था, सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ व्यवहार ऐसे हो जाते हैं वो उसके लिए सामान्य हो जाते हैं, उसमें उसको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल जब वो बराबर लगातार कार्य करता रहता है, लगातार अनुभव लेता रहता है, तब वो जो कार्य हो जाते हैं उसके लिए जीवन में सामान्य हो जाते हैं। जिसके लिए अपन ने उदाहरण देखा था। उदाहरण में अपन ने देखा था कि एक शिक्षक अगर 50 बच्चों की कक्षा को पढ़ा रहा है लगातार, तो उसको अचानक से 500 बच्चों की क्लास दी जाएगी तो वो पहले एक बार तो घबराएगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसको लगातार वही क्लास दी जाएगी, वही 500 बच्चों की क्लास दी जाएगी, तो वो उसके जीवन के लिए सामान्य हो जाएगा। तो उसके उस समय क्या होगा? सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण हो जाएगा, इसलिए वो सामान्यीकरण का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत दिया था आपके चार्ल्स जुड और क्रो ने दिया था। उसके बाद अपन ने अगले सिद्धांत की बात की। अगले सिद्धांत में अपन ने देखा था कि द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो किसका था? आपके स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक, यानी आपके बुद्धि के 2 कारक बताए थे। 2 कारक कौन कौन से बताए थे बच्चों? 2 कारक बताए थे आपका, एक तो जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर वो होता है बच्चों, स्पेशल फैक्टर में जब आप किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, कोई नवीन ज्ञान आप ग्रहण करते हैं, और तब जो आपका इसका आपका जो फैक्टर यूज होता है वो आपका होता है स्पेशल फैक्टर यूज। और उसके साथ में जब आप उसके बाद जब उस ज्ञान का आपके जीवन में सामान्यकरण हो जाता है, यानी वो ज्ञान फिर आप किसी अन्य को बताते हो, या वो ज्ञान आप पुनः प्राप्त करते हो, तो वो आपके जीवन के लिए जनरल कारक, यानी उस समय आपका जी कारक योगदान देता है, जनरल फैक्टर योगदान देता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कोहलर के सिद्धांत की, समग्रता का सिद्धांत, समग्रता अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जो कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जो आपके दिया था कोहलर ने सिद्धांत देते हुए ये कहा था कि अगर कोई भी बालक के किसी भी परिस्थिति व ज्ञान को, पहली जो भी परिस्थिति है, जो जिस भी परिस्थिति का वो ज्ञान अपने जीवन में उसको उपयोग करता है, और उसको उपयोग करने की उसमें सूझ होती है, ज्ञान होना मात्र उपयोगी नहीं है। इनके सिद्धांत के अनुसार कि ज्ञान का सही समय पर उपयोग करना ही क्या होता है? आपका समग्रता अधिगम अंतरण सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में अपन ने देखा था, अगली क्लास में अपन ने देखा था कि मूल्यों के अभिज्ञान के का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? आपके बागले ने। बागले ने सिद्धांत, अपने सिद्धांत में ये कहा था कि व्यक्ति में या बालक में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसके जीवन के लिए आदर्श हो जाते हैं। वो उन गुणों को, वो गुण उसके लिए कोई स्पेशल नहीं रहते, वो उसके लिए आदर्श हो जाती है, तो वही उन्हीं गुणों का स्थानांतरण कर पाता है, तब क्या होगा? आप करता है, तब क्या होगा? आपका मूल्यों के अभिज्ञान का अंतरण सिद्धांत। ठीक है। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका। आज की क्लास जो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, आपके आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना, वो रहने वाला है अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी कि अधिगम अंतरण किस प्रकार से होता है। बेसिकली अपन ने देखा कि अधिगम अंतरण का तात्पर्य क्या होता है। अंतरण का यानी कि अपना जो पहली की जो परिस्थिति है, उन्हीं परिस्थितियों का ज्ञान आपकी अगली जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें किस प्रकार से उपयोग किया जाए, ये चीज अपन ने देख ली थी। ठीक है। अब अपन अंतरण की बात कर रहे हैं। अंतरण का प्रकार क्या होता है? अंतरण 3 प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है सकारात्मक अधिगम अंतरण सिद्धांत, दूसरा होता है आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण सिद्धांत, तीसरा होता है आपका शून्य अधिगम अंतरण सिद्धांत। सकारात्मकता का तात्पर्य होता है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपने जो पहले जो ज्ञान प्राप्त किया, वो आपकी दूसरी परिस्थिति किस प्रकार से, कितनी हद तक, यानी कितना उपयोगी है, वो आपका क्या होता है? सकारात्मक अधिगम अंतरण। जब आप क्या करते हो? सकारात्मक अधिगम अंतरण। इसके लिए उदाहरण के लिए अपन देखिए, जब आप एक साइकिल चलाने के बाद जब मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, तो आपके जीवन के लिए आपने क्या किया कि आपकी जो साइकिल चलाने का जो ज्ञान था,
आपने साइकिल चलाने का जो ज्ञान लिया वो आप मोटरसाइकिल चलाने में उपयोग ले सकते हो, उसमें आपके पूर्व दिगम का कोई नुकसान नहीं होता है। आप साइकिल चलाना भूल नहीं जाते हो, क्योंकि आपने पहले क्या सीखा, आपको साइकिल आती थी, साइकिल से ही आपने क्या सीख ली, मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं कि हिंदी विषय के ज्ञान, अपन ने हिंदी में जो ज्ञान प्राप्त किया उसका अपन संस्कृत भाषा में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहते हैं अपन, सकारात्मक अधिगम अंतरण। दूसरा आपका होता है कि नकारात्मक अधिगम अंतरण। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो पूर्व परिस्थिति का जो ज्ञान है वो आपकी वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार से योगदान नहीं देता, बल्कि उसका क्या हो जाता है, हास हो जाता है, हास होना शुरू हो जाता है। तो वो आपका क्या होता है, नकारात्मक अधिगम अंतरण। यानी कि आपके जो पूर्व का ज्ञान है, जो आपने पूर्व परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा, वो आपकी वर्तमान परिस्थिति में कठिनाई का या बाधा का जो कार्य करता है, कठिनाई या बाधा का जो कार्य करता है, तब जो बच्चों आपका अधिगम होता है वो आपका होता है नकारात्मक अधिगम अंतरण। इसके लिए अपन देखते हैं कि जब आप कई महीने तक पुराने जूते पहन लेते हो, आपके पास जूते हैं, आपने पहनना प्रारंभ किया, आप कई महीनों तक वही जूते पहन रहे हो, हमेशा रोज आप वही जूते पहनते हो, लेकिन एक दिन अचानक आप कहते हैं कि नया जूता आपके सामने आ जाता है, आप नया जूता पहनते हो, तो आपके लिए वो जो नया जूता है वो उसमें कठिनाई का ज्ञान करते हैं। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि लग जाते हैं, लग जाने का मतलब आपके फपोले वगैरह हो जाते हैं, यानी कि वहां से आपकी थोड़ी चमड़ी जो है वो कच्ची पड़ के निकल जाती है, ठीक है। तब आपका ज्ञान क्या हो, आप उस समय आपका जो पहले जो जूते पहन रहे थे आप उससे तो ये समस्या नहीं हुई, लेकिन जब आप नवीन जूते पहने तब ये समस्या हुई। तब आपका जो अधिगम अंतरण हुआ वो क्या हुआ, नकारात्मक अधिगम अंतरण। यानी कि आपका जो पूर्व परिस्थिति यानी जो पूर्व का ज्ञान था, यानी जो आप पूर्व में जो जूते पहन रहे थे वो आपकी वर्तमान परिस्थिति में एक कठिनाई या बाधा का काम करने लग गए। अब जैसे आप किसी कभी कोई पुरानी बाइक चला रहे हो, बहुत पुरानी बाइक है, आप अलग अलग जैसे सपोज दैट अपन इसको ऐसे देखते हैं कि आपने बजाज की गाड़ी चलाई, बजाज की बाइक चला रहे हो, बजाज की बाइक चला रहे हो और अचानक आपको हीरो या होंडा की बाइक दे दी जाती है, तो उसमें आपको कठिनाई होती है। या आप कोई कम कम इंजन वाली बाइक चला रहे हो और आप उस अचानक किसी भारी इंजन की बाइक चलाना प्रारंभ कर देते हो, तब भी आपकी कठिनाई होती है, समस्या होती है। वो आप उस प्रकार का अधिगम अंतरण आपका क्या होता है, नकारात्मक अधिगम अंतरण। क्यों, क्योंकि वो आपकी जो पूर्व परिस्थिति यानी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो पूर्व परिस्थिति का जो ज्ञान है आपका, वो आपकी वर्तमान परिस्थिति में क्या कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इस समय जो आपका अधिगम हुआ वो आपका नकारात्मक अधिगम हुआ। उसके बाद अपन बात करेंगे शून्य अधिगम अंतरण। यानी शून्य अधिगम अंतरण से तात्पर्य यानी कि शून्य, जहां शून्य शब्द आता है वहां समझते हो कि ना तो उसमें कोई कठिनाई होगी ना उससे कोई लाभ होगा, जैसा है वो आपका अलग कंसेप्ट, वो आपका जो वर्तमान जो कंसेप्ट है वो अलग, यानी कि पूर्व का जो कंसेप्ट अलग था, वर्तमान का जो आपका कंसेप्ट है वो अलग है। इस प्रकार से आपके शून्य अधिगम अंतरण हो गया, यानी कि आपके अधिगम में कोई समस्या, ना तो कोई कठिनाई आई, ना कोई अच्छाई आई, ना कोई बाधा उत्पन्न हुई, ना कोई समस्या उत्पन्न हुई। तो जो आपका अधिगम अंतरण हुआ वो आपका हुआ शून्य अधिगम अंतरण। यानी कि आपके पूर्व अधिगम यानी पूर्व परिस्थिति के अंदर वर्तमान परिस्थिति का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब आपका क्या हुआ, शून्य अधिगम अंतरण। ठीक है, अब एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे के बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे अधिगम अंतरण के प्रकार। आज का जो हेडिंग था वो आपका क्या है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। अधिगम अंतरण के सिद्धांत, सॉरी, अधिगम अंतरण के प्रकार, सिद्धांत प्रकार देख रहे हैं, सिद्धांत तो अपन ने कर लिया। अधिगम अंतरण के प्रकार। देखो दोस्तों, ये जो आपकी जो मनोविज्ञान की जो क्लासेज है वो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने घोषणा की है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी रीट की रीट प्री एग्जाम करवाने की संभावना पूरी पूरी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए जो ये जो क्लासेज है, जो अपने साइकोलॉजी का कोर्स है, वो आपकी जो आने वाली जो रीट भर्ती परीक्षा 2027 में जो होने वाली, 2026 में जो रीट परीक्षा आएगी आपकी, उसके लिए आपके 2026 में जो परीक्षा आ रही है उसके मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न आपके आते हैं रीट फ्री में, उसको पूरा करने के लिए आप पूर्ण रूप से अगर आप ध्यान से इस क्लास में कंटिन्यू पढ़ोगे, कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहोगे, तो आपके लिए 30 पर नंबर गारंटी देता हूँ, आपका 25 प्लस सही होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी मेरे पढ़ाए हुए क्लासेज से। तो आप मेरी इन क्लासेज को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपकी जो आने वाली जो जीत भर्ती है, कई लोगों की क्वालिफाइड है, कई लोगों की क्वालिफाइड नहीं है। जिनकी क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए बहुत
उपयोगी, और जो नवे नवीन सत्र के जो बच्चे हैं जो अब की बार सेकंड ईयर में हैं, उनके लिए भी ये आपके उपयोगी रहने वाली है, उनके लिए भी ये काम आने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये मेरी जो क्लासेज है रेगुलर, वो आपको कंटिन्यू लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी आपकी जो रीट की जो है मनोविज्ञान, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट मनोविज्ञान जो रीट साइकोलॉजी का जो बेच चला रखा है मैंने, तो रीट की साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स में इस क्लासेज में, इन वीडियोस में, इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों बैठे बैठे इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, आप आज से ही लग जाइए, अभी से भी प्रयास करना प्रारंभ करोगे तब जाके आप सफलता प्राप्त करोगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखी और ध्यान से उनको समझा, उनको पढ़ा, नोट्स लिखे, तो उनको रिवीजन करने के बाद आपके 25 प्लस नंबर आने की पूरे पूरे संभावनाएं रहने वाली है, आपकी जो रीट फ्री एग्जाम जो होने वाली है उसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, और मेरी क्लासेस कंटिन्यू आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए जो बेच स्टार्ट किया वो शुरू से ही किया है। मैंने कहीं से बीच में से कोई नया टॉपिक लाके नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। आपके लिए मैंने सारे कंटिन्यू कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू, ना तो मैं कभी बीच का कोई कंसेप्ट देने वाला हूं, ना कोई और। जिस प्रकार से आपका, जैसे अभी मैं आपका मनोविज्ञान अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपना जो नया टॉपिक जो कंसेप्ट चला है वो आपका अधिगम चला है, उसके बाद अपन अन्य किसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद अपन बुद्धि टॉपिक पे बात करेंगे, समायोजन टॉपिक पे बात करेंगे। यानी कि आप जब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना सिलेबस लें और मेरी क्लासेस को देखें, और उसमें देखें कि क्या मैंने जो पढ़ाया वो आपके सिलेबस से बाहर का था। तो मैं आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये जो रीट का जो कोर्स है वो आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपकी रीट के लिए जो आप जो आपका क्लास है, जो आपकी 2026 में जो रीट आने वाली है, उसके लिए आपको रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो आप मेरी क्लासेस से जुड़े रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अपन बात करें थे अधिगम अंतरण के प्रकारों की। पहला जो प्रकार था बच्चों, पहला प्रकार अपना था वो था सकारात्मक या धनात्मक। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण। तो सकारात्मक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जब आपकी पूर्व परिस्थिति, अपन ने अधिगम अंतरण क्या देखा था, अपन ने स्थानांतरण या अधिगम अंतरण क्या देखा था, कि आपकी जो पहली परिस्थिति का ज्ञान है वो वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से सहायता करता है, वही आपका अधिगम अंतरण होता है। तो दोस्तों धनात्मक में होता क्या है, धनात्मक में ऐसा होता है कि आपके लिए जो पूर्व का जो ज्ञान है, यानी जो आपकी पूर्व की परिस्थिति है, वो वर्तमान परिस्थिति के लिए काफी हद तक उपयोगी सिद्ध होती है, या काफी हद तक आप पूर्व परिस्थिति का ज्ञान वर्तमान परिस्थिति में उपयोग ले सकते हो। ये काफी हद तक आपके लिए सही है। कितनी जिस हद तक आपने इसको उपयोग किया वही आपका क्या है, सकारात्मक अधिगम अंतरण। यानी कि आपको उससे नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिव चीज मिल रही है। आपने कुछ पहली जो परिस्थिति थी उससे वर्तमान परिस्थिति में आपको बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें लिखो, लिखो बच्चों, जब व्यक्ति पहली परिस्थिति, लिखो, जब व्यक्ति पहली परिस्थिति जब व्यक्ति पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान को, में प्राप्त ज्ञान को दूसरी परिस्थिति प्राप्त ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में उपयोग लेता है, उपयोग लेता है या उपयोग करता है, उपयोग में लाता है, उपयोग करता है या उपयोग में लाता है, तो जो वह ज्ञान है आपका, तो वह ज्ञान दूसरी परिस्थिति के लिए दूसरी परिस्थिति के लिए यानी कि दूसरी परिस्थिति के कार्यों के लिए, के कार्यों में उपयोगी सिद्ध होता है,
उपयोगी सिद्ध होता है वह आपका क्या होता है, सकारात्मक अधिगम, यानी या इसका सहयोग करता है तो आपका क्या होगा, सकारात्मक अधिगम। अब देखो सकारात्मक अधिगम होता किन परिस्थितियों में, सकारात्मक अधिगम उन परिस्थितियों में होता है जिसमें क्या है कि छोटे से लेकर बड़े कार्यों की ओर उच्च से उच्चता की दिशा में गमन करता है, यानी कि जो आपने पहले कार्य किया वो आपके जो आप वर्तमान परिस्थिति में जो कार्य करे उसके लिए काफी हद तक उपयोगी है। तो इसमें एक और लाइन लिखो, ये उन सभी परिस्थितियों उन सभी परिस्थितियों में सकारात्मक अंतरण सकारात्मक अंतरण उन सभी परिस्थितियों में सकारात्मक अंतरण होगा जिनमें उन सभी परिस्थितियों में सकारात्मक अंतरण होगा व्यक्ति छोटे से बड़े जिनमें व्यक्ति छोटे से बड़े जिनमें व्यक्ति छोटे से बड़े जिनमें व्यक्ति छोटे से बड़े कार्यों जिनमें व्यक्ति छोटे से बड़े कार्य की ओर उच्च से ऊपर लिख देता हूं मैं, उच्च से उच्च से उच्चता की ओर गमन करता है। की ओर गमन करता है, यानी कि उन परिस्थितियों जिनमें उच्चता की ओर गमन करता है वही क्या होता है आपका, वहां क्या होगा आपका सकारात्मक अधिगमन। सकारात्मक अधिगमन होता है क्या बच्चों, जब एक व्यक्ति या एक बालक पहली परिस्थिति में जो भी ज्ञान उसको प्राप्त हो, यानी जो पहली परिस्थिति में उसको जिस प्रकार से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग लेता है, यानी जो पहली परिस्थिति में जो ज्ञान था उसका उसने उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग लिया और वह जो ज्ञान था दूसरी परिस्थिति में, यानी कि जो पहली परिस्थिति का ज्ञान आपकी दूसरी परिस्थिति में काफी हद तक यानी उपयोगी रहा, यानी कार्यों को उपयोगी करने यानी उपयोगी के लिए सिद्ध होता है, यानी उपयोगी होता है। उस अब उस होता किसमें है ये सकारात्मक अधिगम अंतर, सकारात्मक अधिगम उन परिस्थितियों में होगा जब क्या होगा कि व्यक्ति क्या है छोटे से बड़े कार्यों को की ओर, यानी कि छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर उच्च से उच्चता की दिशा की ओर गमन करता है, यानी कि उच्च से उच्चता की ओर दिशा करता है, यानी पॉजिटिव ही उसमें उसका इफेक्ट पड़ रहा है। जब वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। इसके उदाहरण लिख लो बच्चों, इसके एक उदाहरण लिखो। उदाहरण आपका है साइकिल चलाना, साइकिल चलाने के ज्ञान या चलाना साइकिल चलाने के ज्ञान का, यानी कि साइकिल चलाने के ज्ञान या साइकिल चलाने का मोटरसाइकिल चलाने में उपयोग, चलाने में उपयोग, ठीक है, साइकिल का मोटरसाइकिल चलाने में उपयोग। और दूसरे उदाहरण में आप लिख सकते हो हिंदी के ज्ञान का संस्कृत में उपयोग, है ना। तो दोस्तों क्या देखा अपन ने, देखा सकारात्मक अधिगम अंतरण या धनात्मक अधिगम अंतरण। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है दोस्तों, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण वो होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करता है और वह ज्ञान दूसरी परिस्थिति के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, यानी कि वो दूसरी परिस्थिति में आपका जो ज्ञान है वो उपयोगी भी है, वो आपको वहां सहयोग कर रहा है, तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। और उसमें किस प्रकार अंतरण होता है, किस प्रकार के,
जब अपन छोटे कार्य से लेके किसी बड़े कार्य को करते हैं तो उसको उच्चता की दिशा में, यानी अपन छोटे कार्य से कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसको उच्चता की दिशा में कार्य करते हैं, यानी उच्चता की दिशा में गमन करते हैं, या उच्चता की दिशा में किसी छोटे कार्य को अपन उच्चता की दिशा में ले जाते हैं, तब तो बच्चों सकारात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है? सकारात्मक अधिगम अंतरण आपने देखा, अपन ने जो लिखा वो किस प्रकार से लिखा, अपन ने लिखा कि जब व्यक्ति अपनी जो पहली परिस्थिति का जो ज्ञान है, यानी जो पहली परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है व्यक्ति ने, उसका वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग करता है और वो कई हद तक आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होता है। जो दूसरी परिस्थिति में आपके लिए वो ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है और दूसरी परिस्थिति के कार्य करने के लिए, कार्य करते समय वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तब जो दूसरी तो या सहयोग करता है, तब आपका जो अधिगम अंतरण होता है वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। और सकारात्मक अधिगम अंतरण होता कब है? जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर, यानी छोटे निम्न कार्य से उच्च कार्य की ओर गमन करें, यानी निम्न से उच्च की दिशा में गमन करें, तब आपका जो अधिगम अंतरण होगा वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन, अगला जो बात करने वाले वो आपका है नकारात्मक अधिगम अंतरण। नकारात्मक अधिगम अंतरण बच्चों क्या होता है? नकारात्मक अधिगम अंतरण के बारे में अपन ने देखा कि जब आपकी पहली परिस्थिति का जो ज्ञान है, यानी कि जो पूर्व परिस्थिति का जो ज्ञान है या जो अभियोग्यता है, वो दूसरी परिस्थिति में उपयोगी ना होते कई प्रकार की समस्या या कठिनाइयां उत्पन्न करती है। जब वो कठिनाइयां उत्पन्न करती है तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है वो आपका कौन सा होता है? नकारात्मक अधिगम अंतरण। तो अपन ने सकारात्मक के बारे में लिख लिया, अब अपन कौन से के बारे में लिखेंगे? नकारात्मक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, नकारात्मक के बारे में लिखो। क्या लिखे? नकारात्मक अधिगम अंतर। हेडिंग क्या है अपना? दूसरा, नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम अंतरण। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम अंतरण, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है, लिखो, जब किसी जब किसी या पहली परिस्थिति, जब किसी पहली परिस्थिति जब किसी पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने में बाधा या कठिनाई उत्पन्न होती है बाधा या कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, बाधा या कठिनाई उत्पन्न होती है, तब अधिगम अंतरण नहीं होता है। ठीक है, बाधा उत्पन्न होती है, यहाँ तक ही लिखो। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने जो पहले क्या हुआ, आपकी पहली परिस्थिति के जो ज्ञान आपने पहली परिस्थिति से जो ज्ञान प्राप्त किया वो आपने दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया, लेकिन उपयोग करने में आपको बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ा, तब जो आपका अधिगम हुआ वो आपका क्या हुआ? नकारात्मक अधिगम होता है। तो नकारात्मक अधिगम होता है। ठीक है,
अब नकारात्मक अधिगम कब होगा? जब होगा अचानक, या तो परिस्थिति बदल जाए, अचानक परिस्थिति बदल जाती है और उच्च से निम्न स्तर पर आ जाती है, यानी ऊपर उच्च स्तर, अधिगम स्तर से निम्न स्तर पर आ जाती है। इसलिए क्या होता है, आपका अधिगम कठिनाई जो उत्पन्न होती है वही आपका ऋणात्मक होता है। यानी कि इसमें एक लाइन लिखो कि अचानक परिस्थिति का बदल जाना। क्या कारण है नकारात्मक होने का? अचानक परिस्थिति का उच्च से निम्न हो जाना। उच्च से निम्न हो जाना। उच्च से निम्न हो जाना, तब जो आपका निम्न, उच्च से निम्न हो जाना या बदल जाना, तब जो आपका अधिगम मंत्रण होगा वो आपका नकारात्मक अधिगम होगा। इसके उदाहरण लिखो। पहला उदाहरण लिखो, मोटरसाइकिल चलाने के बाद, मोटरसाइकिल चलाने के बाद साइकिल चलाना। मोटरसाइकिल चलाने के बाद साइकिल चलाना। दूसरा उदाहरण लिखो, पुराने जूते पहनते हुए पहनने के बाद अचानक नवीन जूते पहनना। अचानक नए जूते पहनना, तब जो आपका अधिगम मंथन होता है वो आपका नकारात्मक अधिगम होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में अपन ने देखा अधिगम अंतरण के बारे में। अपन ने देखा आज के क्लास में अपन अधिगम अंतरण की सिद्धांतों के बारे में देख रहे थे। सिद्धांतों के बारे में अपन ने पढ़ा, दो सिद्धांतों के बारे में अपन ने पढ़ा। पहला आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण था और दूसरा जो आपका था वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण था। दोस्तों सकारात्मक अधिगम अंतरण में क्या होता है? सकारात्मक अधिगम अंतरण में ये होता है कि एक व्यक्ति के लिए जो पूर्व की जो परिस्थिति है, व्यक्ति के पूर्व की जो परिस्थिति है वो नवीन परिस्थिति यानी दूसरी परिस्थिति में काफी हद तक उपयोगी होती है। यानी कि कोई भी पूर्व परिस्थिति का जो ज्ञान है या पूरी परिस्थिति है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति के लिए काफी हद तक उपयोगी सिद्ध हो रही है, तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है वो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। लेकिन उसी के उसके अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से सकारात्मक अधिगम होता है। सकारात्मक अधिगम देखा जाता है कि सकारात्मक अधिगम अधिगम में होता ये है कि एक बालक जो है वो अपने जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त था उसको उसकी जो नवीन परिस्थिति या अगली या दूसरी जो परिस्थिति है उसमें किस हद तक उसको उपयोग लेता है। जब उसका जो उपयोगिता है यानी उसके दूसरे जो उपयोगिता, दूसरी जो परिस्थिति वो काफी हद तक जब उपयोगी हो जाता है यानी उपयोगी सिद्ध हो जाता है, तब जो आपका अधिगम होता है वो सकारात्मक अधिगम होता है। सकारात्मक अधिगम में अपन देख लेते हैं कि एक बालक जो है वो आपका साइकिल चलाना सीखता है। क्या सीखता है बच्चों? साइकिल चलाना सीखता है। और पहली परिस्थिति में क्या सीखी? उसने साइकिल चलाना सीखी और बाद दूसरी परिस्थिति में वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। तो उसके जो साइकिल चलाने का कार्य यानी जो साइकिल का जो अनुभव है उसका मोटरसाइकिल चलाने में काफी हद तक उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार का अधिगम आपका होता है सकारात्मक अधिगम। दूसरा अधिगम अंतरण अपना बच्चों बात की बने नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक में ये होता है कि जो आपकी जो पहले की जो परिस्थिति है बच्चों, जो पहले की परिस्थिति है उसका अपन वर्तमान परिस्थिति में या दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं। उपयोग तो होता है लेकिन उसमें काफी बाधाएं उत्पन्न होती है या कठिनाइयां उत्पन्न होती है, तब जो आपका अधिगम का अंतरण होगा वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। नकारात्मक अधिगम अंतरण होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? नकारात्मक अधिगम इस वजह से होता है जब आप उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति की ओर जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक बालक मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है और फिर वो साइकिल चलाना सीखता है, तब जो आपका अधिगम अंतरण होता है, तब जो आपके अधिगम अंतरण होता है वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा दो अधिगम के बारे में, नकारात्मक अधिगम अंतरण और सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। आगे अगली क्लास में अपन फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। स्वागत आपका हमेशा नए नए टॉपिक के साथ। हम आपको मनोविज्ञान जो आपके रीड के अंदर जो साइकोलॉजी आने वाले वो आपको कंप्लीट में इस सेशन में करवाने वाला हूँ। धन्यवाद।